Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Our today's topic is past perfect continuous tense and the fourth tense of past. Fourth is type of past tense. What is past perfect continuous? When time is added with past continuous tense, it becomes past perfect continuous. For example, सुबह से बारिश हो रही थी. रही थी indicates continuity of the tense. And now here सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह shows the time. Now when time is added with past continuous, it becomes past perfect continuous. हो रही थी शो कर रहा है कि past continuous है और सुबह से time जब add हो गया है तो it shows that it is past perfect continuous tense. And as you know, we use since and for in perfect continuous tense, whether it is present, past or future. Affirmative sentences, how you translate affirmative sentences of past perfect continuous. The rules are subject plus had been as the helping verb in perfect tense is had been plus fourth form is first form of verb plus ing plus object plus since or for plus time. Now since किसके साथ लगेगा, for किसके साथ लगेगा? Since will be added with fixed time, for will be added with unfixed time. Now since the time of starting of an action, since किसके साथ लगता है? The time of starting of an action, किसी काम के शुरू होने का जो वक्त बताया जाता है, confirm वक्त बताया जाता है, that is called fixed time. Since is used with the fixed time. And unfixed time कौन सा था? Duration और span of time. Duration चाहे पे बताया जाए, span of time बताया जाए, that is called unfixed time. And for will be used with unfixed time. ठीक है. Now you have to keep in mind, since will be used with fixed time, for will be used with unfixed time. And since, how will you recognize that here we use since? Time of starting an action, किसी टाइम के स्टार्ट, किसी भी काम के स्टार्ट होने का जो पीरियड होता है, जो नुक्ता होता है, जो पॉइंट होता है, बताया जाता है. जैसे 2 बजे से, सुबह से, रात से, दोपहर से, 2 साल से, या डेट बता दी जाए, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स टाइम. और जब कहा जाए 2 घंटे से, कई माह से, कई दिन से, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि कौन से 2 दिन, कौन से 2 घंटे. दैट सो फॉर विल बी यूज फॉर दैट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम और स्पैन ऑफ टाइम. लाइक लुक एट द एग्जाम्पल्स. वो 1 घंटे से खत लिख रहा था. फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ ही हैड बीन राइटिंग द लेटर. नाउ 1 घंटे से, किस 1 घंटे से, वी डोंट नो, सो दिस इज़ अनफिक्स्ड टाइम. सो फॉर इज़ यूज्ड हियर. फॉर एन और. लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी. द गर्ल हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 days. फॉर इज़ यूज्ड हियर बिकॉज वी डू नॉट नो विच 10 days. मैं 1 माह से ये तस्वीर बना रहा था. आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ. विच मंथ वी डोंट नो. साल के कौन से महीने में हमें नहीं पता, सो वी यूज्ड फॉर हेयर. सुबह से बारिश हो रही है. यू सी द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग एन एक्शन. सुबह से बारिश हो रही है. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो टाइम बताया जाता है, दैट इज़ फिक्स टाइम. सो सिंस विल बी यूज विथ फिक्स टाइम. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे. दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1983. द स्पेसिफिक टाइम इज़ टोल्ड हेयर, so since is used here. Now you have to keep in mind, since will be used with fixed time, for will be used with unfixed time. अब fixed time आपको कैसे पता चलेगा? The time of starting of an action. And unfixed time, duration of time or span of time. Negative sentences, the rules are subject plus had plus not plus been. We add not between had and been. हैड और बीन के सेंटर में नॉट लगेगा. रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन विल रिमेन द सेम. बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा. ठीक है. दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे. द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes. लड़का 2 बजे से वक्त नहीं ज़ाया कर रहा था. द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग द टाइम सिंस 2 o'clock. द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्शन 2 बजे से. कब से? 2 बजे से. सो सिंस इज यूज्ड हियर. लड़कियां सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी. द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग. मैं दोपहर से नहीं सो रहा था. आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नून. आप अक्टूबर से अखबार नहीं पढ़ रहे थे. यू हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर सिंस अक्टूबर. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. रूल्स हैड प्लस सब्जेक्ट
then been, fourth form, object, since and for. And as I told you before, if there is question statement, so question words will come first, then helping verb. क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे? Had the children been playing for 1 hour? Had, then subject, then been, then fourth form, then object, and then since for a time. लड़की 1 बजे से क्यों रो रही थी? Why had the girl been weeping since 1 o'clock? See is question word, so question word come first, then helping verb. Why had the girl been weeping since 1 o'clock? क्या वो इस शहर में जुलाई से रह रहे थे? Had they been living in this city since July? क्या खिलाड़ी 40 मिनट से खेल रहे थे? Had the players been playing for 40 minutes? वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था? Since when had he been staying with you? And now see in this sentence we use since. So since will come first before question word. ठीक है, अगर किसी जुमले में since लगेगा आपने ये नोट करना है, तो question word भी है वहाँ पे, तो question word से पहले since लगेगा, then question word, then form helping verb, subject, been, then fourth form of verb and object. Since when had he been staying with you? वो कब से आपके पास ठहरा हुआ था? Now your homework for today is translate the following. किसान कल से खेतों में काम नहीं कर रहा था. रेलगाड़ियाँ 15 दिन से लेट नहीं आ रही थी. हम 1 हफ्ते से इस दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रहे थे. क्या चांद शाम से चमक रहा था? क्या जहांगीर 1980 से स्क्वैश के मैच जीत रहा था? मज़दूर कितने दिनों से कुआं खोद रहे थे? वो कब से फल बेच रहा था? चपड़ासी कितनी देर से घंटी बजा रहा था? ड्राइवर 3 दिन से, इट्स 3 दिन, ठीक है, 3 दिन से कार कैसे चला रहा था? सहरा में 2 साल से बारिश नहीं हो रही थी. बारिश 2 दिन से हो रही थी. हम 3 बजे से तैर रहे थे. तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे. लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे. आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे. हमीद 3 माह से बाग लगा रहा था. दिस इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन present tense, 4 types of present tense, past tense, 4 types of past tense. I hope you have understood. Now we will continue with the active passive voice of past tense by Monday inshallah. Take care, have a nice day. Allah Hafiz.